पुराने समय में जो शिक्षा मनुष्य को हम लोगों ने प्रदान की, मनुष्य को, उसमें क्या कमी रह गई? सहअस्तित्व के रूप में अस्तित्व समझ में नहीं आया। अस्तित्व के बारे में जितने भी सोचे हैं देश विदेशों में, उनको सहअस्तित्व तो समझ में नहीं आया है। ठीक है। और जो अध्यात्मवादियों ने अध्यात्म को अस्तित्व माना है, बाकी को अस्तित्व मानवे नहीं किया। खत्म हो गए, भट्टा साहब तो साफ हो गए। ठीक है। और भौतिकवादियों ने अस्तित्व ये माना, मारपीट करके अपन मोटाए, बाकी को मार डाले, इसको अस्तित्व वो मानते हैं। क्या अस्तित्व ये हो सकता है? दोनों का परिभाषा इसी स्वरूप में बैठी हुई है, तो कहाँ बन पाएगा? आप ही बताओ। अस्तित्व तो दोनों को समझ में नहीं आया, जीवन दोनों को समझ में नहीं आया, खत्म हो गया बात। इन दोनों बिंदु समझ में न आने के फलस्वरूप शिक्षा का एक निश्चित झांकी, निश्चित प्रयोजन, निश्चित विधि, निश्चित लक्ष्य, निश्चित विधि माने दिशा, इन चीजों को निर्धारित करने में हम असमर्थ रहे हैं। यही बात हुई है। आज जो है अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में समझना बहुत सहज दिखता है हमको। जो अभी जितने लोग समझे हैं उन लोगों के मन मस्तिष्क में भी ऐसे ही आती है लहर। तो अभी आगे चल करके बहुत सारे लोग और बहुत सारे सब लोग समझते तक अपन इस प्रकार के प्रयत्न करते ही रहेंगे। ये तो कहीं तो रुकने वाला तो है ही नहीं। हम अकेले कोई सुपूत तो हो नहीं सकते। धरती में सुपूतों की कमी रहेगी नहीं। जब कुपोतों की कमी नहीं है तो सुपूत काय को कम होगा भाई? हाँ। तर्क विधि से क्या कहते हैं? जब कुपोतों की कमी नहीं है तो सुपूतों की काय को कमी होगा? क्या आपका कहना होना चाहिए कि नहीं? सुपूत भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई होगा कि नहीं होगा? होगा। दो सुपूत होते हैं वो कर ले जाएंगे। ठीक हो गए? हाँ। कुछ कहना? आपका से मानवीय संस्कार से है। हाँ। बाबा, जो शिक्षा संस्कार योजना ऐसा जो शब्द आपने दिया है, तो योजना से आपका क्या आशय है? देखिए, संस्कार, शिक्षा संस्कार योजना, 3 शब्द है उसमें। शिष्टता का मतलब, शिक्षा का मतलब है शिष्टतापूर्ण दृष्टि को विकसित करना, है ना? शिष्टता का ध्रुवीकरण मानवीयतापूर्ण आचरण में जाता है। ठीक है। तो शिष्टतापूर्ण आचरण का सार्थकता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने में प्रमाणित होता है। शिष्टतापूर्ण दृष्टि को विकसित करना, उसका प्रमाण कहाँ होता है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र से काम करने की जगह में प्रमाणित हो जाता है। एक परिवार से शुरू होता है। परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना प्रमाणित होता है। ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने का एक बीज वस्तु है। वो स्थिति आती है, उसमें भागीदारी करेगा। ठीक है। इस ढंग से शिष्टता का मतलब समझ में आता है। संस्कार का मतलब होता है समझदारी। समझदारी का मतलब होता है अस्तित्व को समझने से समझदारी, जीवन को समझने से समझदारी, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझने से समझदारी। इस प्रकार से समझदारी का फॉर्मेट अपने में बिल्कुल पूर्ण है। इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, इससे कम में समझदारी पूरा होता भी नहीं। इसको क्या किया जाए? एक ये हुआ संस्कार का मतलब समझदारी। समझदारी आने के बाद जो बात होता है मानवीयतापूर्ण आचरण, वो उसके साथ जिम्मेवार होने से और माने इसके ईमानदार होने से और भागीदारी करने की क्रम आता है। वो भागीदारी करने के क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण प्रमाणित होता है। इन प्रमाणित होने के स्वरूप को हम कहते हैं संस्कार। ठीक है। शिष्टता पूर्ण विधि से प्रयोग भी होते हैं, समझदारी पूर्वक भी प्रयोग होता है। समझदारी और शिष्टता का योगफल में हम सामाजिक होते हैं। क्या बात है? समझदारी हो, शिष्टता हो, तभी सामाजिकता प्रमाणित हो पाता है। बिना समझदारी शिष्टता हो सकती है? होते ही नहीं है, दिखावा होता है शिष्टता जैसा। हाँ। ठीक है। ये पूरा मध्यस्थ दर्शन को
मोटा देखने से तो प्रत्येक दिशा में, कोण में, परिप्रेक्ष्य में समाधान देने वाले प्रकाश के रूप में हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो ये जो अच्छा आदमी को भी आपने परिभाषित किया सुख धर्मी माने समाधान जिसको मिल जाए सुखी होगा। तो इस समाधान शब्द को और समाधान को जैसा आपने केंद्र बिंदु बनाया है संपूर्ण चिंतन के मूल में, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ी सी ध्यान दे करके अपने मन में बैठाने की बात है। लक्ष्य और दिशा दोनों जहां मिलते हैं उस जगह का नाम है समाधान। लक्ष्य निश्चित हो और उसको दिशा निर्धारित हो, वो दोनों का संयोग हो जाए। मान लक्ष्य के साथ दिशा छू जाए, दिशा सहित हम लक्ष्य को छू लें, लक्ष्य को सार्थक बना लें, इसका नाम है समाधान। ठीक है, ये इस ढंग से समाधान का परिभाषा बनता है। तो ऐसे समाधान सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है मनुष्य की अनेक आयाम होते हैं, कोण होते हैं, माने दिशा होते हैं और परिप्रेक्ष्य होते हैं। इन सभी विधाओं में मनुष्य जो है ना समाधान को प्रमाणित करना है। लक्ष्य के साथ दिशा को जोड़कर निश्चित प्रयोजन को सिद्ध करना है। इसी का नाम है क्या नाम? समाधान। और दूसरा तो तात्विक परिभाषा में यह आता है क्यों कैसा का उत्तर हो जाए, ये समाधान। ठीक है। परिवार में व्यवहारिक परिभाषा बनता है समाधान, समृद्धि से जीना समाधान, है ना। समृद्धि पूर्वक जीना समाधान, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, उभय तृप्ति पाना, ये समाधान। इस ढंग से व्यवहारिक परिभाषा बनती है। इन परिभाषाओं से जीने वाला आदमी ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं। ठीक, आगे। ये मनुष्य जो है समाज में हजारों हजार वर्ष से जीते रहा, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर, लेकिन समाज से जो उम्मीदें हम लोगों ने की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो वास्तव में ये आदमी के साथ जुड़ा हुआ समाज और जिसको हम सामाजिकता कहते हैं, वो क्या चीज है और आपके मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में उसका कौन सा स्वरूप बनता है जिसकी वजह से हम उस सच्चाई को समझ के सामाजिकता को हम छू सकते हैं। कौन सा ऐसा सच्चाई है कि सामाजिकता को छू सकते हैं? बात यही आता है। देखिए, तो उसके लिए ये कि बहुत छोटी सूत्र है। प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। परमाणु भी अपने त्वासहित व्यवस्था है, अणु भी है, अणुरचित रचना भी है, और जीव संसार भी है, और पशु संसार भी है, वनस्पति संसार भी है। सभी अपने अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में ही होते हैं और समग्र व्यवस्था में उनकी भागीदारी रहती है। धरती भी अपने में त्वासहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहा है। इसी प्रकार हर एक को हम जितने भी छोटा बड़ा सोच पाते हैं वो सभी में ये गुण समाई हुई है। पहले इस बात को अपने को स्वीकारना होगा, साक्षात्कार करना होगा और उसको अवधारणा में अपने को स्वीकारना होगा। ठीक है, ये बनता है। तो मनुष्य भी अब मानवत्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो मानवीयता को हम पकड़ना बहुत जरूरी रहा। मानवीयता को पकड़ने के लिए मानव का परिभाषा चाहिए। मानव का परिभाषा होने के लिए जीवन और शरीर का व्याख्या चाहिए। वो हम कर नहीं पाए थे विगत में कहीं। इसका कोई उदाहरण नहीं है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण भी नहीं, उदाहरण भी नहीं है। तो हम अनेक लोगों को श्रेष्ठ मानव मानते आ रहे हैं। हाँ। ये बात सही। ठीक है, इसको मान लेने में हमारा क्या गया है? हाँ, कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं धैर्य ढाढ़स से बना है और उपकार का एक कृतज्ञता के ही भाव बना हुआ है। हम कहीं भी बर्बाद नहीं हुए हैं। वो स्वयं ये श्रेष्ठ मानव हुआ था नहीं हुआ था उनका जिम्मेवारी है। ठीक बात हो गई। हम किसी को आपको श्रेष्ठ मानना हमारा कोई नुकसान नहीं है।
आप अपने में श्रेष्ठ होने में ही आपका फायदा है। ये मेरा सोचना है, सोचने की तरीका ये है। हम आपको श्रेष्ठ मानने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हम इसको अल्था कल्था करके देख लिया, हाँ, है ना, ये मानने की बात हो गई। उसके बाद जानने की बात आता ही है। जानने की बात आने से पता चला मानवतापूर्ण मानव ही श्रेष्ठ मानव है, देव मानव ही उससे श्रेष्ठ मानव है, दिव्य मानव परम श्रेष्ठ मानव है। ये बात आ ही चुका। ये पूरा झांकी अपने में सजने की व्यवस्था है ही है, अध्ययन की व्यवस्था है ही है। वो यदि ठीक लगता है उसके लिए मन प्राण को निछावर करने की बात हर व्यक्ति के साथ जिम्मेवारी के रूप में जुड़ा ही है। जो इच्छा होता है निछावर करेगा, जो इच्छा नहीं होता है नहीं करेगा। क्या बात होगी, कोई नुकसान नहीं। किंतु इसमें जो हमारा जो उत्सव है, प्रयत्न है और प्रयास है, इसमें जो हमको जो सुख मिलता है इसमें कोई कमी भी नहीं होती है। पहले देखिए, आप भले ना करें, आपका सहमति तो आप व्यक्त करते ही हो। क्या करते हो? सहमति तो व्यक्त करते हो, भले ना करो भाई। नहीं बाबा, अच्छा, जो सहमति व्यक्त करते हो ना, उसी से हम जीवित रहते हो। सहमति जो है करने की पहली सीढ़ी। ठीक है ना भाई, उतने से ही जीना हमको सुखद हो गया। यदि प्रमाणित हो गया तो हम कैसे होंगे आप सोच लो।